ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे प्रारंभते अथ प्रथमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप शिव जी के संबंध में सब कुछ जानते हैं। आपने शिव एवं पार्वती जी की आश्चर्यजनक तथा शुभ कथाएं कही। आपके मुख कमल से निकली हुई शिव जी की उत्तम कथाओं को सुनकर मैं अभी तृप्त नहीं हुआ। अंत उन कथाओं को मैं पुनः सुनना चाहता हूँ। आपने जो शंकर का ही पूर्णाश कैलाश में रहने वाले जितेंद्रिय रुद्र को कहा, सभी विष्णु आदि देवताओं के पूज्य साधुओं के गति वे योगी निर्विकारी महाप्रभु सदैव निर्द्वंद होकर क्रीड़ा किया करते हैं। विष्णु भगवान की प्रार्थना को स्वीकार करके वे उस मंगलकारिणी पूर्व जन्म में जो सती रूप में अपनी ही स्त्री थी के साथ विवाह करके पुनः गृहस्थ हो गए। पहले वह दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और बाद में वह हिमालय पर्वत की पुत्री होगी। वह एक ही शरीर से दोनों की कन्याएं कैसे हो गई, कैसे सती पार्वती होकर पुनः शिव जी को प्राप्त हुई, ये सब कथा तथा और भी इस संबंध में जो कथानक हो, हे ब्रह्मा जी, आप मुझसे कह सकते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार देव ऋषि नारद जी के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, हे मुनि जनों में श्रेष्ठ, मैं तुमसे एक सुंदर कथा कहता हूँ जिसे सुनकर निस्संदेह तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। एक बार मैं पुत्रों के साथ संध्या नामक कन्या को देखकर कामातुर हो गया। धर्म का स्मरण करते ही वह महायोगी परम प्रभु रुद्र पुत्रों के साथ मुझे धिक्कार देकर अपने स्थान कैलाश को चले गए। जिनकी माया से मोहित होकर वेदों के वक्ता मूर्ख मैंने परम स्वामी शिव जी के साथ वैर किया था। उसी ईर्ष्या से मैंने पुत्रों के साथ उन्हें मोहित करने के लिए उन्हीं की माया में पड़कर अनेक उपाय किए। हे मुनिवर, मेरे तथा मेरे पुत्रों के वे सभी उपाय शिव जी पर निष्फल सिद्ध हुए। जब पुत्रों सहित मेरे सब उपाय व्यर्थ हो गए, तब मैंने शिव भक्ति में तत्पर रमापति विष्णु भगवान का स्मरण किया। उन्होंने आकर मुझे समझाया। शिव तत्व के ज्ञाता विष्णु जी द्वारा समझाए जाने पर शिव माया से मोहित हुए मैंने उनसे द्वेष करना तो छोड़ दिया, परंतु अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा। मैंने शक्ति की उपासना कर शिव जी को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष प्रजापति द्वारा अशक्नी वीरिणी के गर्भ से सती को उत्पन्न कराया। वही दक्ष प्रजापति की कन्या दूसरे जन्म में उमा नाम से उत्पन्न अत्यंत कठिन तप करके अपने भक्तों का हित करने वाली भक्ति पूर्वक शिव जी की पत्नी हुई। अब वे निर्विकार बुद्धि वाले रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थी होकर उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह करके अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वतंत्र होकर संतान प्राप्ति की इच्छा से परस्पर प्रेमासक्त होकर रमन करने लगे। उसके साथ विहार करते हुए शिव जी का बहुत सा सुखद काल बीत गया। उसके बाद शिव जी की अपनी इच्छा से दक्ष के साथ सप्रदा प्रारंभ हो गई, क्योंकि वह शिव जी की माया से मोहित घमंडी और मूर्ख था। शिव जी की माया के प्रभाव से महाघमंडी मूर्ख बुद्धि दक्ष प्रजापति महान शांत तथा निर्विकार शिव जी की निंदा करने लगा। तब घमंडी प्रजापति ने, जिसमें सर्व लोकेश्वर विष्णु को, मुझे तथा सभी देवताओं को तो बुलाया था, किंतु शिव जी को बुलाए बिना उसने स्वयं एक यज्ञ का अनुष्ठान कर डाला। क्रोध में आकर उसने रुद्र को तो नहीं बुलाया, किंतु उस वैर से मोहित होकर सती नामक अपनी कन्या को भी नहीं बुलाया। जब शिव जी की माया से मोहित मन वाले दक्ष ने अपनी कन्या को नहीं बुलाया, तब उस पतिव्रता सती ने अपनी लीला की। यद्यपि घमंडी दक्ष ने उसे नहीं बुलाया था, किंतु सती शिव जी की आज्ञा को पाकर अपने पिता के घर में चली आई। वहाँ शिव जी के अंश को ना देखकर पिता से अपमानित हो सती ने वहाँ उपस्थित सबकी निंदा कर उस यज्ञाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। ये सुनकर शिव जी ने अत्यंत क्रोध कर अपनी जटा उखाड़ कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। गणों सहित पैदा होकर वह शिव जी से पूछने लगा कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने कहा, सबका अपमान करते हुए ये यज्ञ विध्वंस कर डालो। महाबली तथा पराक्रमी व अनेक गणों का स्वामी वीरभद्र उनकी आज्ञा को पाकर शीघ्र ही वहां पहुंचा। वीरभद्र की आज्ञा को पाकर उसके गणों ने बहुत उपद्रव करके सभी को दंडित किया, किसी को भी छोड़ा नहीं। देवताओं के साथ विष्णु को भी यत्न पूर्वक जीत कर दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ की अग्नि में जला दिया। महान उपद्रव के साथ शीघ्र ही यज्ञ को विध्वंस करके
वीरभद्र ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को प्रणाम किया। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। हे मुनिवर, उत्तम प्रभु रुद्रदेव के नाराज हो जाने पर सुख नहीं मिल सकता, इस बात का समर्थन वेदों तथा स्मृतियों ने किया है। उसके बाद अपनी स्तुति को सुनकर रुद्रदेव प्रसन्न हो गए। दोनों पर दया करने वाले भगवान ने उनकी प्रार्थना को सफल कर दिया। अनेक लीलाओं द्वारा विहार करने वाले महात्मा महेश शंकर अपने दयालु स्वभाव से सब पहले जैसा कर दिया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। पुनः वहां सबका सत्कार हुआ। दयालु शिव जी ने पुनः उस यज्ञ को पूर्ण कराया। हे मुनिवर, तब यज्ञ में विश्व आदि देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर रुद्र की पूजा की। सती के देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर पड़ी, उसकी पूजा करने पर वह संसार के पुरुषों को सुख देती है। वह सती देवी उस पर्वत पर ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध है। उसका दर्शन करने से पापों का नाश तथा सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आज भी अनेक विधि विधान तथा महोत्सव के रूप में सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति के लिए उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद वह सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली। तब वह पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने फिर अपने कठिन तप से शिव जी की आराधना करके महादेव को पति रूप में प्राप्त कर लिया। हे मुनिवर, आपने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने कह दिया। इस कथानक को सुनकर सभी प्रकार के पापों से मानव मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सती संक्षेप चरित्र वर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त। अतः द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, नैमिषारण्य में रहने वाले उनके वचनों को सुनकर मुनिवर ने पाप नाशक कथा के संबंध में उनसे पूछा। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से सुखदायक शिव जी की कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हुआ। हे विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, आप शिव जी के संपूर्ण शुभ चरित्र का, जिसमें सती की कीर्ति का भी वर्णन हो, उसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दक्ष प्रजापति के घर में सती का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी बनाना स्वीकार किया, प्राचीन काल में दक्ष के कोप से किस प्रकार सती ने अपना शरीर छोड़ा, वे फिर हिमालय की कन्या होकर कैसे आकाश में आई, पार्वती ने कैसे कठिन तप किया और उनके साथ शिव जी का विवाह कैसे हुआ, कैसे उन्हें कामारी के आधे शरीर पर स्थान मिला। हे महामती, ये सब विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। आपके समान इस विश्व के संदेह को दूर करने वाला कोई नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, तुम गुप्त से भी गुप्त परम पवित्र एवं दिव्य सती तथा शिव के शुभ कारक यश को सुनो। मुनिवर, प्राचीन काल में लोकोपकार की दृष्टि से विष्णु ने शिव से पूछा था। तब शिव जी ने विष्णु से कहा था, हे मुनिवर, उसके बाद जब मैंने विष्णु भगवान से पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक मुझसे कहा। मैं उस प्राचीन शिव तथा पार्वती के यश से युक्त एवं सभी कामनाओं को देने वाली कथा को कहूँगा। पहले जब शिव जी निर्गुण निर्विकल्पक रूप जगदम्बा रूप शक्ति से रहित चैतन्य मात्र तथा सत असत से परे थे, हे नारद, वे सभी सगुण रूप शक्तिमान दिव्य आकृति वाले विकार रहित तथा श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हो गए। उनके बाएं अंग से विष्णु और दाहिनी अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। हे मुनिवर, उनके हृदय में से रुद्र की उत्पत्ति हुई। वे सदाशिव एक होते हुए भी इस प्रकार तीन हो गए। ब्रह्मा के रूप में सृष्टिकर्ता, विष्णु के रूप में पालन करता और रुद्र रूप में प्रलय करता। उन्हीं की आराधना करके मैं ब्रह्मा लोक का पितामह बना और मैंने सुर नर आदि प्रजाओं की उत्पत्ति की। देवताओं में श्रेष्ठ दक्ष आदि प्रजापतियों की सृष्टि करके मैं प्रसन्न हूँ और मैंने अपने को सबसे महान समझा। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरस, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु, मैंने जिस समय अपने मन से उत्पन्न किए, हे मुनिवर, उसी समय मेरे मन से एक स्वरूप युक्ति भी पैदा हुई। दिन के अंत में कालीन संध्या के सौंदर्य को जीतने वाली, सबके मनों को मोहित करने वाली एक अत्यंत सुंदरी पैदा हुई। वैसी संपूर्ण गुणों से युक्त स्त्री न स्वर्ग में, न भूमि में और न पाताल में कभी देखी गई। मैंने उसे देखा और मैं उठकर अपने हृदय में सोचने लगा और दक्ष आदि मेरे पुत्र भी सोचने लगे। हे मुनिवर, ऐसा सोचते हुए मेरे मन से एक अद्भुत पुरुष आविर्भूत हो गया, जो तपाए हुए सोने के सदृश कांति वाला, चौड़ी छाती वाला, सुंदर नाक वाला, सुंदर उरु, कमर तथा जगहों से युक्त,
काले घुंघराले बालों वाला था, जिसकी दोनों बाहें मिली हुई हैं, पूर्ण चंद्रमा के सदृश मुख वाला, दरवाजे के समान चौड़ी छाती वाला था, जो रोम राजी से सुशोभित था। काले हाथी के आकार वाला, स्थूल नीले वस्त्रों को धारण किया हुआ, रक्त वर्ण के हाथ पैर मुक्त तथा नेत्रों से शोभायमान, पतली कमर, सुंदर दांतों वाला, मदमद हाथी के समान खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान आंखों वाला और बालों की सुगंधित से सुवासित करता हुआ, शंख के सदृश गले वाला, जिसकी ध्वजा में मछली का चिन्ह बना है, लंबा मकर के वाहन वाला, पंच पुष्पायुध वेग वाला, फूल के धनुष से सुशोभित, हे तात सुंदर व कटाक्ष द्वारा दोनों नेत्रों को घुमाता हुआ, सुगंधित शिवास वाला, श्रृंगार रस से सेवित, दक्ष आदि सभी मेरे पुत्र उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर उसे जानने के लिए उत्सुक हुए। उन मेरे पुत्रों का मन काम बाण से शीघ्र ही व्याकुल हो गया। हे तात, उन्हें धैर्य प्राप्त नहीं हुआ। उस पुरुष ने संसार के स्वामी प्रजाओं के रचयिता मुझ ब्रह्मा को सिर झुकाकर प्रणाम कर के विनय पूर्वक कहा। पुरुष ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे ऐसा कार्य में लगाइए जिससे मैं सभी का सम्मान प्राप्त कर सकूं। मुझे अभिमान योग्य स्थान दीजिए और मेरी पत्नी कौन है बतलाइए। आप संसार की सृष्टि करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। उस महात्मा पुरुष के वचनों को सुनकर वह आश्चर्यचकित होकर थोड़ी देर चुप रहे। उसके बाद अपने मन को समझाकर और आश्चर्य को छोड़कर ब्रह्मा जी ने उस पुरुष काम को पास बुलाकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम इस स्वरूप से और 5 फूल के बाणों से स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करके सनातनी सृष्टि को करो। तुम्हारे सामने चर अचर रूप तीनों लोकों में देवता तथा जीव आदि कोई टिक नहीं सकेगा। मैं ब्रह्मा, विष्णु अथवा पुरुषोत्तम शिव सभी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और प्राणियों का तो कहना ही क्या है। सभी प्राणियों के मन में छिपकर प्रवेश करते हुए उन्हें सुख देकर तुम सनातन सृष्टि को करते रहो। तुम्हारे पुष्प बाण का लक्ष्य सुखद तथा मन को आश्चर्यचकित कराने वाला तथा सभी प्राणियों के लिए मादक होगा। ये सृष्टि कारक तुम्हारा कर्म मैंने तुमसे कह दिया है। ये मेरे पुत्र तुम्हारे वास्तविक नामों को कहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, इतना कहकर अपने पुत्रों के मुखों की ओर देखकर मैं अपने कमलासन पर बैठ गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में काम प्रादुर्भाव नामक दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।